अगला जो हमारा टॉपिक हो जाएगा वो हो जाएगा आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। आर्किमिडियन प्रॉपर्टी, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी क्या कहता है? दो अलग अलग स्टेटमेंट है ना। पहला स्टेटमेंट, द रियल नंबर फील्ड इज आर्किमिडियन। तो यहां से तो हमको ये समझ नहीं आया कि एक्चुअल में आर्किमिडियन होता क्या है ना। तो ये पहला स्टेटमेंट ये हो गया। दूसरा हो गया, इफ ए एंड बी आर एनी टू पॉजिटिव रियल नंबर, टू पॉजिटिव रियल नंबर then there exists a positive integer n such that n a is greater than b। ए, ध्यान देना इसमें, यदि हमारे पास ए और बी दो कोई रियल नंबर है और ए क्या हो जाए हमारा पॉजिटिव रियल नंबर हो, तो हर एक पॉजिटिव रियल नंबर के लिए एक एन इस प्रकार एग्जिस्ट करेगा जो कि नेचुरल नंबर होगा, और उसको ए के साथ गुणा कर दें तो हमेशा ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, बी मिलेगा, ऐसा कह रहा है। इसका एक और स्टेटमेंट है, इसमें चीजें और ज्यादा क्लियर होती है। इफ ए इज ग्रेटर देन 0 एंड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। ध्यान दें, ए हमारा पॉजिटिव नंबर है और बी कोई भी एक रियल नंबर है जो कि पॉजिटिव नेगेटिव जीरो तीनों हो सकता है। देन देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर जिसको हम नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं, है ना, एंड सच दैट एन ए इज ग्रेटर देन बी। ध्यान दें, ये हमारा मेन स्टेटमेंट है, और इसको समझना है कि ये हम जीरो से बड़ा वैल्यू ले रहे हैं, बी कोई भी रियल नंबर है, तो उसके लिए एक पॉजिटिव इंटीजर इस प्रकार एन होगा कि ए के साथ यदि मल्टीप्लाई करें तो हमको हमेशा क्या मिल जाएगा, बी मिल जाएगा, ऐसा। पहले तो स्टेटमेंट क्लियर होना चाहिए सभी को। बताइए स्टेटमेंट क्लियर हुआ क्या, क्या कह रहा है स्टेटमेंट? जैसे कि हम थोड़ी देर के लिए बी को कोई भी रियल नंबर ले लें, सपोज नेगेटिव ले लेते हैं, ठीक है, ए पॉजिटिव नंबर कह रहा है जो कि जीरो से बड़ा, इसको भी हम क्या ले लेते हैं, वन ही ले लेते हैं। उसके बाद इसके हर एक ए के लिए एक पॉजिटिव इंटीजर एन इस प्रकार होगा, एन को भी हम क्या ले लेते हैं, थोड़ी देर के लिए वन ले लेते हैं, और ये कंडीशन फुलफिल करता है कि नहीं देख लो। 1 इंटू वन इज ग्रेटर देन बी की वैल्यू -1, तो 1 इज ग्रेटर देन -1 हो गया ये। अब थोड़ी देर के लिए समझने के लिए बी की वैल्यू को आप ले लो 5, ठीक है, और ए की वैल्यू को पॉजिटिव वैल्यू ले लो आप 1/2। ध्यान दें, तो हर एक ए के लिए एक एन इस प्रकार एग्जिस्ट करेगा कि इस कंडीशन को फुलफिल करेगा। तो ध्यान दो, ये जो कंडीशन है एन इंटू ए इज ग्रेटर देन बी, इसमें वैल्यू रखो, ये हो गया 5, ग्रेटर देन ए की वैल्यू रखो 1/2। अब यहाँ पर इस 1/2 के लिए हम एक कैसा एन हम लेके चले कि 5 से हमेशा बड़ी वैल्यू आए, तो एन की जगह हम क्या ले लेते हैं, यहाँ पे 12 ले लो। तो 12 लिए तो 2 1 जा, 2 6 जा, तो 6 इज ग्रेटर देन 5। बताओ समझ में आया कि नहीं स्टेटमेंट? इसमें प्रत्येक ए इज ग्रेटर देन 0 के लिए, चाहे भी कोई सा भी रियल नंबर हो, एक पॉजिटिव इंटीजर या फिर नेचुरल नंबर एन ऐसा एग्जिस्ट करेगा कि उस ए के साथ यदि मल्टीप्लाई करें तो बी से हमेशा क्या मिला होगा, ये हमेशा ग्रेटर देन होगा। ये आर्किमिडियन प्रॉपर्टी कहता है। मैं अभी केवल स्टेटमेंट क्या कह रहा है उसको समझाया हूं, इसका प्रूफ अभी नहीं किए हैं। समझ आएगा सभी को स्टेटमेंट? जी सर। ठीक।
चलो अब प्रूफ देखते हैं, क्योंकि प्रूफ इसमें इंपॉर्टेंट है। तो कैसा प्रूफ करेंगे, ध्यान से समझें इसको। प्रूफ, ध्यान दें, सिंस b बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये जो b है ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो क्या क्या हो सकता है, या तो b नेगेटिव होगा, या जीरो के इक्वल हो सकता है, और एक होगा ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, मतलब तीन केस हो सकते हैं, और इन तीनों में नेगेटिव और इक्वल टू जीरो को हमने एक साथ शामिल किया है, और ग्रेटर देन जीरो, जीरो से बड़ा वाला वैल्यू को हम एक अलग किए हैं। ठीक है, अब क्यों अलग करना पड़ा, ध्यान दें, क्योंकि यदि b की वैल्यू नेगेटिव हो गई, ध्यान देना बात को आप, b की वैल्यू यदि नेगेटिव हो जाती है तो हम a को ऑलरेडी जीरो से बड़ा ले रहे हैं, n को ऑलरेडी हम पॉजिटिव इंटीजर लेके चल रहे हैं, तो भाई पॉजिटिव वैल्यू तो हमेशा नेगेटिव से बड़ी ही होगी ना। ठीक है, और b की वैल्यू यदि हम जीरो ले लें, और n और a दोनों ऑलरेडी हम पॉजिटिव ले रहे हैं, तो हमेशा ये जीरो से बड़ा मिलेगा। इसलिए हमने क्या किया है, नेगेटिव और लेस देन जीरो और इक्वल टू जीरो को हमने एक साथ शामिल किया है। समझना स्टेटमेंट को। तो ये ऑब्वियस सा हो जाएगा कि पहला केस है ना, इसमें पहला केस क्या लिखेंगे, केस नंबर 1, b इज लेस देन आर इक्वल टू जीरो, किसके लिए, a इज ग्रेटर देन जीरो के लिए। ये ध्यान देना, ये फिक्स्ड है हमेशा, b चेंज हो रहा है, कभी नेगेटिव हो रहा है, कभी पॉजिटिव हो रहा है, कभी इक्वल टू जीरो हो रहा है। तो नेगेटिव और इक्वल टू जीरो के लिए हम पहला लेके चल रहे हैं, जब a हमारा हमेशा जीरो रहेगा। तो इस केस में ये ऑलवेज एन ए इज ग्रेटर देन क्या देगा, जीरो देगा, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। समझ में आया क्या ये, जीरो से छोटा या जीरो के बराबर की हम बात कर रहे हैं ना, तो इक्वल टू कर दो, ज्यादा सही रहेगा। ये पहला केस क्लियर हुआ जी। हेलो, देखो b की वैल्यू जीरो ले लोगे तो जीरो से बड़ा आ जाएगा, और b की वैल्यू नेगेटिव ले लोगे तो नेगेटिव से बड़ा हो जाएगा, ये ऐसा। तो जीरो लिखने की बजाय ज्यादा सही है यहाँ पे आप लिखो b लिखो, ये ज्यादा सही है, ये b। बताओ ये पहला केस समझ में आया कि नहीं। हेलो, क्या होगा, कहीं कंफ्यूज हो रहे हो लग रहा है। हेलो, यस नो बोलिए जी एक बार। क्या हुआ, बार बार लेफ्ट और ये सब चल रहा है। मानसी आवाज आ रही है ना। यस सर। चीजें क्लियर हो रहा है कि नहीं, ये बताओ। सर केस वन को एक बार फिर से बताइए। ओके, ऐसा पहले तो बात से बोलते तो अभी तक हम आगे बढ़ गए होते। केस वन में हम क्या कर रहे हैं, देखो b यदि आपका रियल नंबर है, देखो यहाँ लिखता हूँ मैं राइट साइड में, b बिलोंग्स टू रियल नंबर कहता हूँ, तो b नेगेटिव हो सकता है, ग्रेटर देन जीरो हो सकता है, सॉरी इक्वल टू जीरो हो सकता है, और ग्रेटर देन जीरो हो सकता है। लेकिन हम a को फिक्स रखे हैं ना, ये हमेशा ग्रेटर देन जीरो है हमारे स्टेटमेंट के अनुसार, ये वाला स्टेटमेंट। ठीक है, ध्यान देना, और n क्या है, ये भी पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब कोई नेचुरल नंबर है, मतलब ये भी क्या हो गया, ये भी ग्रेटर देन जीरो हो गया। अब पहला केस को समझना है, यहाँ पे पहला केस मैं अब तीन केस में डिवाइड कर रहा हूँ इसको, ठीक है, आप लोगों को समझने के लिए, और पहला दूसरा को मिला के एक केस बना है, तो क्यों उसको बनाना पड़ा एक ही केस, समझ में आ जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, जीरो से छोटा ले रहे हैं, जीरो से छोटा मतलब नेगेटिव कोई भी वैल्यू ले लो, और ए और एन दोनों पॉजिटिव वैल्यू हैं, तो मुझे बताओ ए और एन दोनों पॉजिटिव है, दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तब भी पॉजिटिव आएगा, और यहाँ पे बी आपको नेगेटिव हम लेके चल रहे हैं, जीरो से छोटा, तो क्या नेगेटिव वैल्यू से पॉजिटिव वैल्यू हमेशा बड़ा होगा कि नहीं, एन इंटू ए इज ग्रेटर देन बी हो जाएगा।
तो ये पहला केस तो ऐसे ही क्लियर हो गया, नेगेटिव वैल्यू हमेशा पॉजिटिव से छोटी होती है। अब दूसरा केस हम लेके चलते हैं, बी को हम क्या ले लेते हैं, 0। अब इसको हम 0 लें और ए और एन दोनों ग्रेटर देन 0 है, तो क्या इन दोनों का मल्टीप्लाई भी 0 से बड़ा होगा? यस सर। हाँ, तो ये पहला और दूसरा दोनों केस में बी से क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है, चाहे आप बी की वैल्यू 0 लो या लेस देन 0 लो, तो दोनों ही केस में एन इंटू ए जो है ग्रेटर देन बी हो जाएगा। इसलिए हमने पहले केस को एक साथ लिया, नेगेटिव वैल्यू के लिए भी और 0 वैल्यू के लिए भी। ठीक है, क्लियर हो गया पहला केस? जी सर। ठीक, किसी और को डाउट हो तो बताएं। अब दूसरा वाला कंडीशन, व्हेन बी इज ग्रेटर देन 0, जब हम बी को भी पॉजिटिव लेके चलें, एन और ए को तो हम पॉजिटिव ले ही रहे हैं, यदि इसको भी यदि हम पॉजिटिव लेके चलते हैं तो हम क्या करते हैं, कंट्राडिक्शन लेके चलते हैं। लेट अ कंट्राडिक्शन एजम्पशन, हम जो कुछ नकारात्मक हम मान कर लेते हैं यहाँ पर, यदि पॉसिबल हो तो, है ना, इफ पॉसिबल। क्या करते हैं, हमको प्रूव करना है एन ए इज ग्रेटर देन बी, हम क्या लेके चलते हैं, एन ए इज लेस देन बी फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। जस्ट उल्टा लेके चल रहे हैं, है ना, जो प्रूव करना है उसका हम उल्टा मान लिए, बी इज ग्रेटर देन 0 के लिए एंड ए इज ग्रेटर देन 0 तो है ही पहले से। नाउ अ सेट, एक हम सेट ले लेते हैं ए, जिसमें कैसे एलिमेंट है, एन ए टाइप के, सच दैट एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एन ए इज लेस देन बी। जो कंडीशन को हम माने हैं ना, एन ए इज लेस देन बी, बिल्कुल इसी कंडीशन को फुलफिल करने वाला एक हम सेट लेके चलते हैं, जिसमें एन ए टाइप के एलिमेंट है और ये सारे एन ए बी से क्या है, छोटे हैं। बी से छोटे हैं तो बी को हम क्या कहेंगे, बी को क्या कहेंगे बताएं, क्या कहेंगे बताओ जी, बाउंडेड एबव बाई बी। ध्यान दें, ये जो सेट हमने डिफाइन किया जिसमें एन ए टाइप के एलिमेंट है वो बी से सारे एलिमेंट छोटे हैं, तो ये सेट क्या हो गया, बाउंडेड एबव बाई बी हो गया कि नहीं, बी इसको बाउंड कर रहा है, बी से सारे एलिमेंट छोटे हैं। देन देयर एग्जिस्ट अ सुप्रीमम, यदि आपको अपर बाउंड मिल रहा है इसमें, तो क्या मिलेगा, हमको एक सुप्रीमम मिलेगा, और इसको हम लेट कर लेते हैं कि लेट सुप्रीमम ऑफ दिस सेट ए, दिस इज इक्वल टू कैपिटल एम। इस सेट जो कि ए की बात कर रहे हैं हम, उसके सुप्रीमम को हमने कैपिटल एम ले लिया। जब कैपिटल एम ले लिया तो इस सेट के सारे एलिमेंट या तो एम के बराबर होंगे या उससे छोटे होंगे, और ऑल एन बिलोंग्स टू कैपिटल ए एन। क्लियर हो गया सभी को? हेलो, ये वाला पॉइंट समझ में आया कि नहीं? चाहे आप अपर बाउंड की बात करो और इस अपर बाउंड में सबसे छोटा लिस्ट अपर बाउंड की बात करो, इससे सारे एलिमेंट क्या होते हैं, छोटे होते हैं उस सेट के, तभी तो अपर बाउंड है या सुप्रीमम है। तो इसमें कैसे एलिमेंट है, एन ए टाइप के एलिमेंट है, तो यदि एम को हम सुप्रीमम मानते हैं तो ये भी क्या है, एक प्रकार का अपर बाउंड है, तो अपर बाउंड से या तो छोटे होंगे या फिर बराबर होंगे। अच्छा, अब ध्यान दें, इसमें एलिमेंट कैसे टाइप के हैं, जैसे मैं कह रहा हूं कि 1 2 3 4 ये ऐसा चलते जा रहा है ना, क्योंकि ये नेचुरल नंबर है, और मैं कहता हूं कि एम इसका सुप्रीमम है, तो यदि 2 इज लेस देन आर इक्वल टू एम है, तो 2 + 1 यदि हम करते हैं तब भी लेस देन आर इक्वल टू एम होगा, मतलब कौन, 3 भी उस लिस्ट अपर बाउंड से क्या होगा, छोटा होगा। यहां से देखें, यदि एक स्टेप आगे भी बढ़ते हैं, n+1 कर देते हैं n की जगह में, तब भी ये लेस देन आर इक्वल टू आपका m हो जाएगा फॉर l बिलोंग टू नेचुरल नंबर।
ये पॉइंट क्लियर है क्या, बताएं? जी सर। ठीक, ए का मल्टीप्लाई कर दो, Na प्लस ए इज लेस देन आर इक्वल टू एम, देन Na इज लेस देन आर इक्वल टू एम माइनस ए। ध्यान देना इसको, बस यहीं पे समझना है और कुछ नहीं। यहां से फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यदि Na आपका लेस देन आर इक्वल टू एम माइनस ए है, सो m माइनस ए इज आल्सो अपर बाउंड। ध्यान दो, Na किसका एलिमेंट है? सेट ए का। सेट ए में जितने भी एलिमेंट है ना वो Na जैसे दिखते हैं, और कैपिटल एम को सुप्रीमम मानने के बाद इसके एलिमेंट तो लेस देन आर इक्वल टू हो ही रहे थे। यदि एम में हम माइनस ए कर दें तब भी ये अपर बाउंड जैसा काम कर रहा है, ध्यान दें। बट आप जानते हैं कि एम माइनस ए लेस देन होता है एम से। ध्यान दो, एम हमारा सेम वैल्यू है, यदि एक साइड कोई ए जो कि पॉजिटिव वैल्यू यदि हम माइनस कर दें तो उसके ओरिजिनल वैल्यू से क्या हो जाएगा, वो छोटा हो जाएगा। जैसे मैं 6 ले लूं, 6 माइनस 1 करने पे क्या हो जाएगा, ये 5 माइनस 6 हो जाएगा कि? बिल्कुल सेम कंडीशन। यदि हम एम ले रहे हैं और एम माइनस ए ले रहे हैं तो एम माइनस ए तो हमेशा एम से क्या होगा, छोटा होगा। ध्यान देना, और एम माइनस ए को हम कह रहे हैं कि ये क्या है, अपर बाउंड है, अपर बाउंड कह रहे हैं, और एम को कह रहे हैं सुप्रीमम। तो किसी अपर बाउंड को हम सुप्रीमम कब कहते हैं, जब वो सबसे छोटा हो जाए। लेकिन हमको यहां से पता चलता है कि इस सुप्रीमम से भी एक छोटा वैल्यू और है, माइनस ए। तो क्या कैपिटल एम सुप्रीमम हो सकता है? हेलो, देखो इसमें सुप्रीमम, इन्फीमम, अपर बाउंड, लोअर बाउंड वाला डेफिनेशन ही पूरी तरह से कॉन्सेप्ट में है, और कुछ नया चीज नहीं है यहाँ पे। बताइए ये वाली बात समझ में आई कि नहीं, कि हम क्या लेके चले, कि मान लेते हैं कि b इज ग्रेटर देन 0 के लिए हमारा Na इज लेस देन b हो जाता है। ग्रेटर देन की बजाय क्या हो जाता है, लेस देन हो जाता है। हम उल्टा लेके चलते हैं जो प्रूफ करना है। तो यदि इस टाइप के एलिमेंट का एक कलेक्शन लें तो ये क्या हो रहा है, बाउंडेड एबव हो रहा है। कहां से, पॉइंट बी से। और यदि बाउंडेड हो रहा है मतलब इसका कोई ना कोई सुप्रीमम होगा। कहां से, कंप्लीटनेस थ्योरम से। यदि कोई सेट बाउंडेड एबव है तो उसका एक सुप्रीमम होगा ही होगा। ठीक है, सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा, उसको हमने ले लिया कैपिटल एम। अब सुप्रीमम भी अपने आप में क्या होता है, एक अपर बाउंड होता है। तो अपर बाउंड है तो उस एलिमेंट से सारे एलिमेंट क्या होंगे, छोटे छोटे होंगे, सेट के एलिमेंट। अच्छा, उस एलिमेंट में एक स्टेप और आगे बढ़े तब भी उसके सारे एलिमेंट क्या होंगे, सुप्रीमम से छोटे होंगे। और उसको जब हम थोड़ा सा मैथमेटिकल सॉल्व किए तो एम माइनस ए से लेस देन मिल रहा है। मतलब यहाँ पे एम माइनस ए फिर से किसका काम किया, अपर बाउंड का काम किया। तो एम माइनस ए एक ऐसा अपर बाउंड है जो सुप्रीमम से भी छोटा है, जो कि पूरी तरह से गलत स्टेटमेंट है। ये सुप्रीमम का मतलब ही होता है लिस्ट अपर बाउंड, अपर बाउंड जितने हैं उसमें सब में छोटा। तो सुप्रीमम से भी हमको एक छोटा वैल्यू मिल गया जो कि पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, m माइनस ए इज लेस देन m, और ये m क्या है, सुप्रीमम ऑफ a है, विच इज कंट्राडिक्शन, विच इज कंट्राडिक्शन ऑफ अवर एजम्पशन। सो हम जो माने हैं कि Na इज लेस देन b है वो गलत हो जाएगा। तो क्या सही हो जाएगा, Na इज ग्रेटर देन b, ये सही स्टेटमेंट हो जाएगा। बताइए थ्योरम का ये वाला पार्ट समझ आया क्या?